नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में। देखिए, चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप जो पूछेंगे उसका वो आंसर देगा। चैट जीपीटी आपको ये भी बताता है कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे स्कोर करने हैं, तो आपका डेली रूटीन क्या होगा एंड आप किस टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो हमने क्या किया है कि चैट जीपीटी की सहायता से क्लास 10th जो बायोलॉजी है, उस बायोलॉजी में जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को हमने चैट जीपीटी की सहायता से छाट कर आपके सामने पेश किया है। आपको करना क्या होगा कि वीडियो में स्टार्ट से लेकर इन तक बने रहना होगा और वीडियो को स्किप नहीं करना होगा। देखिए, चैट जीपीटी का अगर आप पढ़ाई में यूज करना चाहते हैं तो आप अच्छी प्रकार से यूज कर सकते हैं। देखिए, चैट जीपीटी से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को अच्छी प्रकार में डिटेल्स में पीडीएफ के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग उन सारे टॉपिक को, यानी 6 नंबर वाले उन सारे टॉपिक को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है, आहार नाल। सबसे पहला क्या है, आहार नाल। आहार नाल को आपको किस प्रकार से याद करना है। देखिए, जो बायोलॉजी है, अगर आपसे 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका संरचना आपको पक्का पूछेगा। मतलब आप उसका जो संरचना है उसको कहीं से भी शॉर्ट ट्रिक में, देखिए लॉन्ग में आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको शॉर्ट में कहीं से सीखना होगा, तो आप उसको शॉर्ट में सीख लीजिए, ठीक ना। देखिए, आहार नाल, आहार नाल के बारे में आपको संरचना को याद करना है एंड आहार नाल का हमारे शरीर में कार्य क्या होता है इसको याद कर लेना है। यह हो गया हमारा पहला क्लियर, ठीक ना। दूसरा क्या है, यकृत। यकृत जिसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर। लीवर, ठीक ना। जो लीवर होता है उसके संरचना को बनाने को सीखना है आपको एंड उसका कार्य क्या होता है हमारे शरीर में उसको आपको सीख लेना है। दूसरा भी हो गया क्लियर, ठीक। तीसरा क्या है, अमाशय। क्या, अमाशय। अमाशय का भी संरचना सीखना है और कार्य सीखना है कि हमारे शरीर में इसका कार्य क्या होता है, ठीक ना। देखिए, इन तीनों का थोड़ा चांस कम है कि 6 नंबर में पूछा जाएगा, बट 6 नंबर में ये जितने टॉपिक है उनमें से एक टॉपिक को 6 नंबर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, 3 हमारा क्लियर हो गया। चौथा क्या है हमारा, हृदय। देखिए, हृदय एक बहुत ही चर्चित टॉपिक है, मतलब इसको कई बार पूछा गया है। तो हृदय को आपको किस प्रकार से याद करना है, बाह्य संरचना याद करना है, आंतरिक संरचना याद करना है और इसका कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है इसको आपको याद कर लेना है। समझ गए, हृदय भी हो गया हमारा क्लियर। पांचवा क्या है, ब्रिक। ब्रिक यानी कि किडनी। देखिए, किडनी को भी आपको बाह्य संरचना याद करना है, आंतरिक संरचना याद करना है एंड इसका कार्य क्या होता है ये भी याद करना है। देखिए, जो किडनी होता है दरअसल वो उत्सर्जी अंग है। क्या है, उत्सर्जी अंग है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्सर्जी अंग, उत्सर्जन किसे कहते हैं और 2-3 उत्सर्जी अंग के एग्जाम्पल दीजिए, तो आप उसमें ब्रिक को भी लिख सकते हैं। समझ गए आप। देखिए, छवा क्या है, मानव मस्तिष्क। देखिए, जब हम क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दिए थे उसमें इसको पूछा गया था, मानव मस्तिष्क को। तो आपको क्या करना है कि इसकी संरचना को याद कर लेना है, इसकी संरचना प्लस में कार्य और इसके भाग होते हैं, उन सारे भाग को अच्छी प्रकार से आपको पढ़ लेना है। क्लियर हो गया। देखिए, सातवां क्या है, नर जनन तंत्र एंड मादा जनन तंत्र। देखिए, ये आपको मालूम होगा, अब अगर आप क्लास 10th में पढ़ते होंगे अच्छी प्रकार से तो आपको मालूम होगा कि जो जनन तंत्र है एंड जो मादा जनन तंत्र है वो क्लास 10th वालों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसको आपको किस प्रकार से याद कर लेना है कि संरचना किस प्रकार से होता है और इसके विभिन्न अंगों के कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक ना। इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। आठवां क्या होता है, शुक्राणु। देखिए, शुक्राणु के बारे में, देखिए मानव स्पर्म है। क्या है, मानव स्पर्म है जो कि मेल में पाए जाते हैं। तो इसको आपको संरचना के साथ साथ कार्य को भी याद कर लेना है, ठीक ना। तो देखिए, और एक बचता है हमारा नेफ्रॉन। क्या, नेफ्रॉन। देखिए, नेफ्रॉन आपको, देखिए नेफ्रॉन दरअसल होता क्या है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको नेफ्रॉन नहीं मालूम होगा। देखिए, ये जो किडनी है ना, ये जो ब्रिक है, ब्रिक के अंदर ही नेफ्रॉन पाया जाता है, ठीक। तो नेफ्रॉन के संरचना, संरचना प्लस में कार्य, क्या, प्लस में कार्य आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है इन दोनों को, ठीक ना। तो देखिए, यही थे हमारे क्लास 10th के 6 नंबर वाले प्रश्न। इनसे एक प्रश्न 100 में 100% आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। देखिए, अगर आप इस प्रकार के वीडियो चाहते हैं जो कि हम चैट जीपीटी के सहायता से बनाएं, चैट जीपीटी से वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके सामने लाएं, तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए।